नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड का 17वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे सिद्धाश्रम में श्री राधा और श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण की रानियों का श्री राधा को अपने शिविर में बुलाकर उनका सत्कार करना तथा श्री हरि के द्वारा उनकी उत्कृष्ट प्रीति का प्रकाशन। तो आइए शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पटरानियों सहित श्री कृष्ण को आया देख गोपांगनाएं अत्यंत हर्ष से खिल उठी और तत्काल जय जयकार करने लगी। श्री राधा सहसा उठी और हाथ जोड़ श्री हरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपन नेत्रों से आनंद के आंसू बहाने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में स्नेमंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी। मध्य भाग में पद्मरागमणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। उसकी पादपीठिका में कौस्तुभ मणियां जटी गई थीं। वह सिंहासन कुंडमंजल से मंडित था, पारिजात के पुष्पों से सज्जित और अमृतवर्षी छत्र से अलंकृत था। उन्हें सिंहासन देकर श्री राधा हास्ययुक्त मुख से बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरे, तुम आ गए तो आज मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की, तुम भक्तों के सहायक हो। देव, तुमने मेरी सहायता के लिए इस भूतल पर बहुत से असुरों को मार गिराया, जिससे त्रिलोक विजयी कंस भी डरता था। उस शंखचूड़ को तुमने मेरे कहने से मार गिराया। हरे, मेरी प्रति प्रेम रखने के कारण ही तुमने व्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया। देव, तुमने बलपूर्वक इंद्र का मान भंग किया और मेरे ही कारण व्रज की रक्षा करते हुए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। रास मंडल में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश में हो गए। देव, तुम्हारा यह चरित्र नरलोक की विडंबना मात्र है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहते हुए श्री राधा ने चंद्रनना की प्रेरणा से तुरंत श्री कृष्ण की रानियों पर दृष्टिपात किया और बड़े आदर के साथ उन सबको सम्मान दिया। रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी और मित्रविंदा से परस्पर गले मिलकर रोहिणी आदि 16,000 रानियों को भी प्रेमानंदमयी श्री राधा ने दोनों भुजाओं से पकड़कर सानंद हृदय से लगाया। श्री राधा बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं, जैसे सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाले दृष्टियाँ बहुत हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र एक हैं किंतु इनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को उसकी परख करने वाला जोहरी जानता है, जैसे विद्या के प्रभाव को विद्वान और काव्य के प्रभाव को कविंद्र जानता है, जैसे सहस्त्रों मनुष्य के होने पर भी रस के प्रभाव को केवल रसिक जानता है, उसी प्रकार हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर उस समय सब पत्नियों सहित भीष्मक नंदिनी रुक्मणी ने कमल लोचना श्री राधा से कहा, श्री राधे, वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो। तुम्हारे भक्तिभाव से ये श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश में रहते हैं। तीनों लोगों के लोग जिनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वे ही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहा करते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारे प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना था वैसा ही देखा। तुम्हारे लिए कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। देवी, तुम हमारे शिविर में शीघ्र चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए ही यहाँ आई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यों कहकर भीष्मक नंदिनी रुक्मणी कीर्ति कुमारी श्री राधा को बड़े आदर से महात्मा श्री कृष्ण के साथ अपने शिविर में ले आई। सर्वतोभृद नामक शिविर में, जो कमलों के केसर से सुवासित था, सोने के पलंग पर शीरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछाकर तकिया लगाकर
वस्त्रमाला और श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर गोपांगनाओं के 100 यूथों का भी पृथक पृथक पूजन करके उन कृष्ण प्रियाओं ने सबके साथ बहुविध वार्तालाप किया। फिर श्री राधा को वहां सुलाकर वे रानियां प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने शिविर में गईं। श्री कृष्ण के पास पहुंचकर रुक्मणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जग रहे हैं। तब उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामिन आप सोते क्यों नहीं? श्री भगवान बोले, सुभ्रु तुमने अगवानी करके विनयपूर्वक प्रेम भरी बातें सुनाकर आश्वासन देकर ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं। परंतु एक बात की और तुमने ध्यान नहीं दिया, वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी आज राधा ने दुग्धपान नहीं किया। महामते इसीलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई है और भीष्मक नंदिनी यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका हूँ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन पति देवता की यह उत्तम बात सुनकर रुक्मणी अपने सोतों के साथ दूध लेकर बड़े आदर से श्री राधा के समीप गई। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाकर गरम किया हुआ दूध डालकर भीष्मक नंदिनी ने बड़े प्रेम से श्री राधा को बुलाया। इस प्रकार विधिवत पूजा करके उनके हाथ में पान का बीड़ा दिया और सत्यभामा आदि पत्नियों सहित अपने शिविर में लौट आई। श्री कृष्ण के समीप आकर शुभ स्वरूपा श्री रुक्मणी अपने द्वारा की गई दुग्ध पहुँचाने और पिलाने की सेवा का वर्णन करते हुए साक्षात श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गई। अपने कोमल कर पल्लवों से निरंतर श्री चरणों का लालन करती हुई रुक्मणी श्री कृष्ण के पातल में नए छाले देख आश्चर्य से चकित हो उठी। उन्होंने पूछा, प्रभु आपके चरण तलों में छाले कैसे उबड़ आए? भगवान ये आज भी उबड़े हैं, मैं नहीं जानती कि इसका कारण क्या है। तब प्रसन्न हुए श्री हरि ने श्री राधा की भक्ति को प्रकाशित करने के लिए 100,000 रानियों के सामने स्वयं रुक्मणी से कहा, श्री राधिका के हृदय बिंदु में मेरा चरणाविंद सदा विराजमान रहता है। उनके प्रेम पाश में बंधकर वह निरंतर वही रहता है, कभी निमेष मात्र के लिए भी अलग नहीं होता। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया है। वह दूध मेरे पैरों पर पड़ा और उनमें छाले पड़ गए। वह दूध उन्हें थोड़ा गर्म दूध नहीं दिया, अधिक गर्म दूध दे दिया। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर श्री कृष्ण की बात सुनकर रुक्मणी आदि सुंदरियां बड़े प्रेम से उनके पैर सहलाने लगी और उन्हें सब ओर से बड़ा विस्मय हुआ। वे परस्पर कहने लगी, मधुसूदन माधव में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है, उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है। ये श्री राधा इस भूतल पर अद्वितीय नारी हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। कल 18वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।